कल का मैच बड़ा ही शानदार जबरदस्त था। आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में 68वां मैच में, और जिसमें रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग की और शानदार जबरदस्त फैफ डु प्लेसिस और कोहली ने जबरदस्त मतलब कि उन्होंने बैटिंग की। ओसी के साथ 29 रन पे 47 और 39 पे 54 डु प्लेसिस की आउट हुए। ओसी के साथ ही स्कोर बना डाला 218 और कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी मानने वाली थी। कैमरन ग्रीन ने कहते हैं कि अपने मोमेंट में ज़बरदस्त बैटिंग की जब ज़रूरत थी, और उसके बाद रजत पाटीदार ने भी ज़बरदस्त मतलब की बैटिंग की। इसी के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 218 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग रचिन और जडेजा ये मात्र 191 ही रन बना चुके थे, और लास्ट ओवर के अंदर एक विकेट गिरी। जैसे ही धोनी की विकेट गिरी वैसे ही चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ से बाहर होगी। इसी के साथ ही लास्ट मोमेंट पे यश दयाल के पहली बॉल पे छक्का लगा था। उसी के साथ ही ऐसा लग रहा था चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही धोनी आउट हुए वैसे ही अनुष्का शर्मा रोने लगी, और उसके साथ ही वो भावुक हो गई, और बिल्कुल ही उन्होंने भावुक की तस्वीर बिल्कुल सामने आ गई। और इसी के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली, और बिल्कुल ये मोमेंट था बिल्कुल ही बेंगलोर के अंदर बिल्कुल ही चारों तरफ से विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार ये सब बेस्ट प्लेयर थे मैच मोमेंट के, जो ज़बरदस्त उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, जिससे आरसीबी एकदम प्लेऑफ में पहुंच चुकी। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रविंद्र जडेजा ने भरपूर कोशिश की, और उसके साथ सचिन रविंद्र ने भी 60 रन बनाए, और महेंद्र सिंह धोनी ने भी ज़बरदस्त मतलब कि जब तक क्रीज पे थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, था ऐसा लग रहा था कि ये 100% ये मैच पूरा का पूरा हम जीत जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। और बिल्कुल कन्फर्म ही था, क्योंकि लास्ट 4 गेंदों पे 11 रन ही चाहिए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन धोनी आउट हो गए। और उसी के साथ ही जब मैच बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद ही जब हाथ मिलाओ सम्मेलन कहते हैं कि एक रीत परंपरा समझ लो या कुछ, चेन्नई सुपर किंग कोई मैच ख़त्म होता है तो एक दूसरे हाथ मिलाते हैं, और इसी के साथ ही मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया, उसका ये सबसे बड़ा रीज़न निकल के सामने आया, क्योंकि उस समय आरसीबी के प्लेयर इतने ही कहते हैं कि जीत में मशहूर थे, जीत में इतने मग्न थे कि वो बिल्कुल ही एकदम अंदर कहते हैं कि अंदर वो आई नहीं है। और उसके साथ ही बिल्कुल, और जब नहीं आए अंदर तो फिर अपने जो उनके अंदर स्टेडियम से अंदर जो था वहीं पर सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ मिलाया, जो खिलाड़ी सामने दिखाई दिए थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इंतजार कर रहे थे कि कब खिलाड़ी आएँ और मैं उनसे हाथ मिलाऊं। लेकिन आरसीबी इतनी वो हो गई थी, सभी खिलाड़ी इतने खुश थे क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं आया स्टेडियम के, जो उनका रहने का वो रहता है ड्रेसिंग रूम में, तो वहाँ पर नहीं आए। उसी के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी को मतलब कि इंतजार करते रहे, वो भावुक हो गए। भावुक होने के बाद वो सीधा अंदर चले गए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि कब प्लेयर आएँ और उसके साथ में उनके हाथ मिलाओ। लेकिन जब नहीं मिले, जो प्लेयर थे ड्रेसिंग रूम में उनसे हाथ मिलाया और वो भावुक होकर चले गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था चेन्नई सुपर किंग की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी ने पूरा प्रयास किया और उनको लग रहा था कि हम प्लेऑफ में पहुँच जाएंगे। इसी की वजह से वो भावुक होने के कारण वो बिल्कुल ही ड्रेसिंग रूम में चले गए, फिर वापस नहीं आए। तो ये बहुत वजह निकल के सामने आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ नहीं मिलाया, ऐसा नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ मिलाया था, लेकिन आरसीबी के प्लेयर कोई भी ड्रेसिंग रूम में नहीं आए थे, जिसकी वजह से हाथ नहीं मिला पाए। तो बिल्कुल ही है, महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कहते हैं कि उम्मीदें बनाए रखी थी। और इसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है और आरसीबी प्लेऑफ के चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है। तो अब आगे का शेड्यूल देखते हैं कि आरसीबी किसके साथ खेलेगी, तो अभी मालूम पड़ जाएगा कि 2 दिन के अंदर पूरा पॉइंट्स टेबल के अंदर कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। क्वालीफाई 1 क्वालीफाई 2 होंगे और उसके साथ फाइनल होगा। तो देखते हैं, आरसीबी का पल्ला भारी लग रहा है, और इसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ से बाहर।